जय माता दी। जटायु एक साधारण पक्षी था। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल जटायु को लेने आया। गीधराज जटायु ने कहा, खबरदार, ए मौत, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मौत को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक कि मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। गीधराज जटायु ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता हूं, तुझे मैं स्वीकार अवश्य करूंगा, लेकिन मुझे जब तक स्पर्श नहीं करना जब तक मेरे प्रभु श्री राम ना आ जाएं और मैं उन्हें सीता हरण की गाथा ना सुना दूं। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह, जो महान तपस्वी थे, नैतिक ब्रह्मचारी थे, 6 महीनों तक बाणों की सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करते रहे। आंखों से आंसू गिरते थे। भगवान कृष्ण जब जाते तो मन ही मन हंसते थे, क्योंकि सामाजिक मर्यादा के कारण हंसना उचित नहीं था। लेकिन जब जाते तो भीष्म के कर्म को देखकर मन ही मन मुस्कुराते थे और भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को देखकर दहाड़ मारकर रोते थे। कन्हैया, मैं कौन से पाप का परिणाम देख रहा हूं कि आज बाणों की सैया पर लेटा हूं। भगवान कृष्ण मन ही मन हंसते थे। यह महाभारत का दृश्य है, जब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, आंखों में आंसू हैं भीष्म के, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी ओर एक रामायण का दृश्य है कि गीधराज जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं, भगवान रो रहे हैं और जटायु जी हंस रहे हैं। वहां महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान कृष्ण हंस रहे हैं। रामायण में जटायु जी हंस रहे हैं और भगवान राम रो रहे हैं। बोलो, कितनी भिन्नता प्रतीत हो रही है दोनों में। अंत समय में जटायु को भगवान श्री राम की गोद रूपी सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहा है, राम जी की शरण में, राम जी की गोद में, और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा, पर विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते। द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए, नारी का अपमान सहते रहे। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली और गीधराज जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद रूपी सैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी ही होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करता है, उसका महात्म्य जटायु जैसा कीर्तिवान होता है।